सबसे पहले एग्रीकल्चर यानी ज़राअत का शोबा, इसका मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। अगले माली साल में इस शोबे के लिए मंदरजा झैल इकदाम करने की तजावीज़ है। ज़री कर्जों की हद को जो इस साल वजीर आजम ने अपस्केल करके 1800 अरब लेके गए थे, इसको बढ़ाकर 2250 अरब किया जा रहा है ज़री कर्जे। जनाब स्पीकर, बिजली और डीजल के बिल किसान के सबसे बड़े अखराजात में शामिल हैं। अगले माली साल में वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि 50,000 ज़री ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई या सोलर पर मुंतकिल करने के लिए इस बजट में 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। नंबर 3, मियारी बीज यानी हाइब्रिड सीड या बेटर या बेस्ट सीड ही असली फसल की अच्छी फसल की बुनियाद है। मुल्क में मियारी बीजों के इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए इनकी इंपोर्ट पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज खत्म की जा रही हैं। इस तरह सैपलिंग्स की दरामद यानी इंपोर्ट पर भी कस्टम ड्यूटी खत्म की जा रही है। मौसमी तब्दीली की वजह से हार्वेस्टिंग की मुद्दत कम से कम होती जा रही है। इनके साथ साथ अगर किसान ने तीसरी फसल भी उठानी है, उसके लिए जरूरी है कि पकी हुई फसल को जल्द से जल्द उसको संभाल ले। इसके लिए हुकूमत ने फैसला किया है कि कंबाइन हार्वेस्टर्स की जरूरत है और इसके इस्तेमाल को फरोग देने के लिए यह फैसला है कि इस पे तमाम ड्यूटीज और टैक्सेस को खत्म कर दिया जाए। चावल की पैदावार को बढ़ाने के लिए राइस सीडर, प्लांटर और ड्रायर्स को भी ड्यूटी और टैक्सेस से मुस्तस्ना करार दिया जा रहा है। जनाब स्पीकर, एग्रो इंडस्ट्री यानी एग्रीकल्चर से जो इंडस्ट्री रिलेट करती है, ये देही मईशत में इनकलाब लाने की सलाहियत रखती है। बजट में एग्रो इंडस्ट्री को वज़ीर आज़म की डायरेक्शन पे कंसेशनल लोन्स के लिए एक स्कीम मुतारफ की जा रही है और इसके लिए जो फर्क होगा इंटरेस्ट, उसके लिए 5 अरब रुपए की एलोकेशन इस बजट में रखी गई है। जनाब स्पीकर, ज़री इजनास की असल वैल्यू एडिशन उनकी प्रोसेसिंग में है। इसमें इजनास बिलखुसूस फल और सब्जियों के ज़ाया होने का एहतमाल भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स रोजगार के मौके भी फराहम करते हैं। इस तनाजुर में यह फैसला किया गया है कि देही इलाकों में लगाए जाने वाले तमाम एग्रो बेस्ड यूनिट्स जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होंगे, जिनका सालाना टर्नओवर पहले बहुत थोड़ा था, वो पहले 25 करोड़ था, 80 करोड़ रुपए तक होगा, उनके तमाम टैक्सेस 5 साल के लिए एग्जम्प्ट होंगे। जनाब स्पीकर, इसी तरह बिजनेस और एग्रीकल्चर लोन स्कीम मुतारफ की जा रही है। ये जो पीएम यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम है, इसके तहत छोटे और दरमियाने दर्जे के आसान कर्जों को जारी रखा जाएगा और इस मकसद के लिए अगले माली साल में यानी 2023-24 में मार्कअप सब्सिडी के लिए, क्योंकि ये कंसेशनल और सस्ते हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान इसका डिफरेंशियल फिर पे करती है। इसके लिए इस बजट में 10 अरब मुख्तस किए जा रहे हैं। दरामदी यूरिया खाद जो है, इस पर सब्सिडी के लिए अगले साल भी 6 अरब डॉलर एलोकेट किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, पैदावारी सलाहियत में इजाफे के लिए छोटे किसानों को कम मार्कअप पर यानी कम मुनाफा पर सूबाई हुकूमतों की शराकत से कर्जाजात फराम किए जाएंगे। इस बात में हुकूमत ने फैसला किया है कि 10 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जाए, जो कि इसके बजट में एलोकेटेड है। ये जनाब, मैंने ये जो आपको इतनी लंबी लिस्ट एग्रीकल्चर के बारे में दी है, मैं समझता हूं कि अल्लाह के फजल करम से वज़ीर आज़म की जो विजन है और जो इस हुकूमत का एक प्लान है, अल्लाह ने चाहा तो इसके बड़े जल्दी, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है आपको बहुत जल्द आपको डिविडेंड मिलते हैं। इसकी जो गेस्टेशन पीरियड है वो महीनों में है, वो सालों में नहीं है, जैसे कि इंडस्ट्री लगाने में 2-3 साल लग जाते हैं। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इन तमाम इकदामात जो कि काबीना ने मंजूर किए हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इनिशिएटिव थे, आज की मंजूरी के बाद मैं ये पेश कर रहा हूं। तो दूसरा जो मेजर जो सेक्टर है जिसमें यह हुकूमत समझती है कि पाकिस्तान बड़ा लीप फॉरवर्ड, बड़ी